Hello बच्चों, welcome back to the YouTube channel of the Radhika classes. This channel specifically for class 10 students. This video specifically for class 10 students जो पहली बार बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं और बोर्ड्स का बहुत ही फोबिया हो गया है। फैमिली ने बहुत प्रेशर बनाया है, फ्रेंड्स ने बहुत प्रेशर बनाया है, बोर्ड क्लास है, पढ़ लो, पढ़ाई करनी जरूरी है, मार्क्स कम हो जाएंगे। तो बच्चे ये वीडियो ये सेशन आज आप लोगों के लिए, आपके डर को खत्म करने के लिए, आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं जिसे आप PT2 हाफ ईयरली कुछ भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये PT2 एग्जाम्स और मिड टर्म एग्जाम्स मिड ऑफ सितंबर में शुरू होने वाले हैं, कुछ के एंड ऑफ सितंबर में शुरू होने वाले और कुछ के अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी शुरू होंगे इन डिफरेंट रीजन्स। तो सभी को प्रेशर है कि कैसे पढ़े, हर तरह के बच्चे को प्रेशर है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जिसने कुछ नहीं पढ़ा है सिर्फ उसी को प्रेशर है, जिसने पढ़ा है उसे भी प्रेशर है। पढ़ा है मैम, स्टार्टिंग से अब तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे, बट अब जब नोटबुक खोलते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो पढ़ा था उसके नोट्स ओपन करते हैं तो कुछ याद ही नहीं आता है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने आज हम आए हैं कि आपको मिड टर्म एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सो दैट आपकी कुछ तैयारी बोर्ड्स के लिए भी हो जाए। अभी पेपर देने ही है तो इन पेपर्स में ऐसे पढ़ लेते हैं कि जितना पढ़े बढ़िया पढ़े और मार्क्स भी अच्छे आ जाए, 80% तो एटलीस्ट आ जाए और फाइनल्स की भी तैयारी हो जाए। तो मैं आज आपके पास डिस्कस करने वाली हूँ हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो साइंस इज नॉट अबाउट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट्टा लगा लो हो जाएगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स उनको समझो, अंडरस्टैंड करो, उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दोगे और बढ़िया नंबर ले आओगे। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न कीजिए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनेगा और 80% तो स्कोर हो ही जाएगा। और उससे ज्यादा स्कोर करने के लिए तो डिटेल लेक्चर्स और डिटेल एनसीईआरटी रीडिंग, कंप्लीट नोट्स करने। तो पहले शुरुआत करते हैं 80% तक पहुंचने के लिए वो स्ट्रैटेजी जहां हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के अपनी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। जैसी चीजें रिवाइज हो जाएंगी तो फिर परफेक्शन की तरफ, पॉलिशिंग करते हुए परफेक्शन की तरफ उसको 100 पे भी ले जाएंगे। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, इन चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो अपनी रिवीजन में, 101% बढ़िया नंबर लाओगे, घर वालों की मार से भी बच जाओगे, पड़ोसियों को बताने लायक नंबर भी आ जाएंगे और सेफ जोन में भी चले जाओगे फॉर योर बोर्ड्स। बोर्ड्स में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेन टॉपिक्स तो आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1। आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है वो आपका केमिस्ट्री से है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। यही है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता रही हूँ कि ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें ना आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ जाओ। और एक और बात बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों की जो स्ट्रैटेजी होती है ना पढ़ने की क्लास 10th में वो गड़बड़ हो जाती है। मेहनत तो पूरी करते हैं, नंबर, नो नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, रिएक्शन, उनके सिर्फ रिएक्शंस लर्न कर जाओ, मोर देन एनफ है। रिएक्शन लर्न कर जाओ, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी वाले, कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में ये मैं चैप्टर आपको कराने वाली हूँ, जल्दी वीडियो देख लेना, वो रिएक्शंस लर्न कर लेना, उसी में से पेपर में होने वाली। कैसे पूछेंगे पेपर में क्वेश्चन वो भी बताने वाली हूँ साथ साथ। और साथ साथ दो छोटे से टॉपिक, कोरोजन, रेंसिडिटी। डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। ओके, फिर चैप्टर 2 जो आपका है वो भी केमिस्ट्री का है। चैप्टर 2 वो भी केमिस्ट्री का है, दैट इज एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये एक चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक जो यहां आप उठाओगे ना वो सॉल्ट्स है, सबसे आसान टॉपिक, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन 101% इस चैप्टर में आपसे सॉल्ट से पूछा जाना है, वो कर लोगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, रोल ऑफ पीएच इन योर डेली लाइफ और एप्लीकेशन ऑफ पीएच, टूथ डिके और ये सब टॉपिक्स, जो एसिडिटी, ये सब आप कवर कर लोगे तो एक और क्वेश्चन आपका कवर हो जाने वाला है। उसके बाद पढ़ लेना इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पढ़ लेना। रिएक्शन ऑफ एसिड बेस को अभी के लिए छोड़ सकते हो, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस को अभी के लिए छोड़ सकते हो, वो नेक्स्ट, एक बार पहले बेसिक 80% वाली स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड बेस भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3। कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं आ रहा होगा ये चैप्टर,
बट मोस्टली स्कूल्स में मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आ रहा है मिड टर्म एग्जाम्स में, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल की जो केमिकल रिएक्शंस है ना, उनको अभी के लिए रहने दो, पहले पहले मतलब अभी के लिए रहने दो। अगर आप पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये चैप्टर, तो सबसे पहले आप फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड पे जाओ, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हो जाए, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, एक कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए दे देंगे और उसी के बी पार्ट में उसकी एक प्रॉपर्टी पूछ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड ये जरूरी है, पहले इनको पहले कीजिए। देन मेटलर्जी वाला टॉपिक पहले कीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ओर ऑफ मरकरी की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, जिंक की ओर की एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, कॉपर की ओर की एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, मैं लिख देती हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, जिंक, कॉपर, यहां ये पढ़िए। थर्माइट रिएक्शन पढ़िए उसके बाद, थर्माइट रिएक्शन क्या है, एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इतना कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मोर देन एनफ है आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये होगी आपके केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर। अब मैं मूव करती हूँ फिजिक्स पे, फिजिक्स पे मूव करती हूँ तो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो है लाइट। लाइट चैप्टर के लिए आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए, आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन याद कर लीजिए। थ्योरी में आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लर्न कर लीजिए। देन यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंसेज कर लीजिए, यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंसेज कर लीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है लाइट चैप्टर से, उसमें न्यूमेरिकल जरूर होगा एक 3 मार्क्स का, तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को तो जरूर करिए। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ बिल्कुल आप लोगों के लिए मेंशन करूंगी, रटना मत न्यूमेरिकल जर्नल मैम ने एनसीईआरटी तो बोले थे, एनसीईआरटी आएगा तो लर्न ही कर लेते हो। नो, कंसेप्चुअल है, चीज को समझ के कीजिए। समझ नहीं पा रहे हो तो रटने में टाइम मत बर्बाद कीजिए, इसके बढ़िया कुछ और कर लेंगे, कोई और टॉपिक करके वो 3 मार्क्स कवर कर लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ रहे हैं तो कीजिए, अदरवाइज एग्जाम्स के बाद एक बार बैठिए और उनको समझिए, बिकॉज ये करना तो जरूरी है और बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है इसमें। देन फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर आपका आने वाला है वो रहेगा ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही, इसको मैं फिजिक्स का चैप्टर क्यों कहूं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी लाइट चैप्टर से रिलेटेड। उसको मैं, उस न्यूमेरिकल को मैं न्यूमेरिकल भी नहीं कह सकती, इतना इजी। ठीक है, और वो बहुत रेयर चांसेस है आने के। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बहुत ही आसान आसान टॉपिक, बहुत ही थ्योरी बेस्ड है। कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई, व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, तो ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देन डिले, सनसेट एंड अर्ली सनराइज, ये एक टॉपिक, ये 5-6 टॉपिक कर लीजिए, आपका सॉर्टेड है ह्यूमन आई। बायोलॉजी पे मूव करते हैं, बायोलॉजी पे मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए 2 ही चैप्टर रहेंगे, टोटल 4 चैप्टर है आपकी फिजिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका टर्म 2 का पार्ट बनता है, आफ्टर सितंबर एग्जाम्स आएगा। अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रिसिटी भी एग्जाम्स में आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, अभी के लिए मोर देन एनफ है। और जिसको फिजिक्स में न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होती है
और उनको अभी सिर्फ पास ही होना है कि मैम बस पास जितने नंबर आ जाए 50% आ जाए, तो आप अपना टाइम इलेक्ट्रिसिटी में मत वेस्ट कीजिएगा, अभी स्किप दैट चैप्टर और आगे बढ़िएगा। मोस्ट ऑफ द स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं भी आएगा बिकॉज वो सेकेंड टर्म का पार्ट होगा। देन बायोलॉजी की बात करते हैं तो द चैप्टर विल बी लाइफ प्रोसेसेस, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो आपको करने हैं, जिनको करने के बाद आप इस चैप्टर में बहुत अच्छी मास्टरी तो नहीं कहूंगी बट यस एक मास्टरी लेवल की पढ़ाई जरूर कर पाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक में से आपका सारा पेपर बनने वाला है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस करोगे तो साथ में रिएक्शन भी लर्न करोगे फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाउ अमीबा इनटेक्स द न्यूट्रिशन, ओके। देन विल्लाई क्या होते हैं, रोल क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका, उसके बारे में बात करोगे। देन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करोगे, ग्लूकोज ब्रेकडाउन कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि देखना आप सबके पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आपके एनसीईआरटी में एक बहुत फ्लो चार्ट बना हुआ बहुत सुंदर सा, उसको करना है आपको। देन डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कर लीजिए, एनसीईआरटी का साथ में एक और क्वेश्चन है, व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी, तो ये भी करना है, व्हाई डबल सर्कुलेशन करना है, साथ में ये भी करना है व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी। ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं इंस्टेड ऑफ कि डबल सर्कुलेशन डायरेक्ट पूछे। देन यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, ये तो हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की बात करते हैं जो इस चैप्टर में बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये पहला डिफरेंस रहने वाला है। हेटेरोट्रोप्स में जब आप पढ़ेंगे तो उसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के, उस पर फोकस करेंगे। देन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको कीजिए। देन आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस, आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ दिस चैप्टर, तो ये कीजिए। फिर नेक्स्ट जो बायोलॉजी का चैप्टर आता है, नेक्स्ट जो बायोलॉजी का चैप्टर आता है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक हॉर्मोन्स की टेबल है, ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स की टेबल दिखेगी आपको। तो उस एनिमल हॉर्मोन्स की टेबल को कर लीजिए बढ़िया तरीके से, एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया बस समझिए। फिर रिफ्लेक्स आर्क कर लीजिए, रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करना है आपको। देन नेक्स्ट जो आपको करना है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बाद यहाँ पे वो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को के फंक्शन को करना है। और एक और चीज जो यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करूंगी इस चैप्टर में ना, ये कर लो आधी चीजें कवर हो जाएंगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ दिस चैप्टर जिसमें एमसीक्यूज, एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट, सिर्फ इतना। ये जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन के क्वेश्चन हैं रिफ्लेक्स सेक्शन के, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, तो वो सारे कवर हो जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे। देन
नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर इज आर एनवायरमेंट। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, और इस चैप्टर की 30 मिनट्स में आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो, पता है। और वेटेज बोर्ड्स में 5 मार्क्स, तो मिड टर्म में तो 10 हो गया ना, क्योंकि हाफ सिलेबस आने वाला है। तो देख लो कितनी ज्यादा वेटेज रखने वाला ये चैप्टर है, आर एनवायरमेंट। देखो वैसे तो जो मिड टर्म का एग्जाम है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो आपके स्कूल पे बेस्ड होता है, आपके स्कूल का टीचर क्या वेटेज किस चैप्टर को दे रहा है। बट अगर मैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग चलूं, ये चैप्टर बोर्ड्स में 30 मिनट्स का बोल रही हूँ कि 30 मिनट्स में चैप्टर कवर हो जाएगा। 30 मिनट्स के चैप्टर को बोर्ड्स 5 नंबर का दे रहा है, तो मिड टर्म में तो 10 मार्क्स का बनता ही है ना, जेन्युइनली तो बनता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द टीचर जो आपका पेपर सेट करने वाला। तो इसका तो आप वन शॉट लगा लीजिए, 30 मिनट्स का वन शॉट लगाइए, डन हो जाएगा चैप्टर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी साइंस की स्ट्रेटेजी फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। तो चलिए जुड़िए, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पूरी क्लास के साथ शेयर करना है स्कूल की, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थ्रू आउट द ईयर, अब मार्च तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, कनेक्टेड रहेंगे, आपको सभी ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अभी ये टॉपिक्स बता दिए, बस इतना नहीं हो गया, अब मैं आपको ये टॉपिक डेली बेसिस पे, डेली आपको वीडियो मिलेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। और ये सारे वे टॉपिक्स पढ़ के आप अपने मिड टर्म एग्जाम्स में बेस्ट, और फिर और ज्यादा पढ़ते जाएंगे, और फाइनल्स में 100 ऑन 100 लेकर आएंगे। इस मिशन के साथ स्टार्ट करते हैं एक नई पढ़ाई की शुरुआत फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स देने वाले हैं, जो सबसे पहले कब 2026 की मार्च में। तो रेडी है सब प्रिपरेशन करने के लिए? शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और रेगुलर वीडियोस देखेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।